वरं मौन्यं कार्यं न च वचनमुक्तं यदनतं वरं क्लैब्यं पुंसा न च परधन स्वादन सुखं वरं शून्यासाला न च खलु वरो दुष्टवृषभो वरं वेश्यापत्नी न च पुनर्वनीतां कुलवधू। मैं हूं आचार्य रमाकांत मिश्र। अपने इस YouTube चैनल पर सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। मैंने चुनाव के 6 माह पूर्व जब गुजरात प्रांत में चुनाव संपन्न हुए, उसके पहले भी भूपेंद्र भाई पटेल की कुंडली का विश्लेषण करने के आधार पर मैंने एक विधा के माध्यम से इनकी धनु लग्न की कुंडली के आधार पर मैंने बताया था कि आने वाला समय इनका प्रबल है और ये बहुत बड़ी प्रबलता के साथ में गुजरात प्रांत में चुनाव जीतेंगे। ठीक उसी प्रकार से तो ये घटना संपन्न हो गई, चुनाव जीते, शपथ ग्रहण हो गया। लेकिन अब अनेकों हमारे दर्शकों के माध्यम से प्रश्न पूछा जा रहा कि गुरुजी आप बतलाइए कि इनका जो शपथ ग्रहण हुआ है, शपथ ग्रहण के बाद में कैसा ये चलेगा। तो आज मैं आपको अपनी इस विधा के माध्यम से 12 दिसंबर 2022 को दिन के 2:03 पर इनका मीन लग्न में शपथ ग्रहण हुआ है। मीन लग्न दुस्वभाव की लग्न है। कभी कभी अगर ये वृष लग्न में जो स्थिर लग्न होती है शपथ ग्रहण करते तो इनका पूरा कार्यकाल नहीं चलता, क्योंकि वर्तमान समय में मेष राशि में राहु गोचर कर रहा है। तो इसलिए किसी अच्छे आचार्य ब्राह्मणों के द्वारा इस समय मुहूर्त की गणना करी गई है। मीन लग्न में बृहस्पति स्वराशि विद्यमान है और 12 दिसंबर को कर्क राशि में चंद्रमा होने के कारण बृहस्पति की दृष्टि पंचम दृष्टि से गजकेसरी योग बनता है। अर्थात आने वाले समय में जनता की भरपूर सेवा कर सकेंगे, जनता के साथ विकास की गति को आगे गति प्रदान करेंगे, ऐसा एक योग दिखाई देता है। मोदी जी जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, आने वाले चुनाव में ये भूपेंद्र भाई पटेल को साथ में लेकर के, और मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि तब भी क्लीन स्वीप होगा गुजरात लोकसभा के चुनाव में। 156 सीटें विधानसभा की प्राप्त करना, ये एक इनके ग्रहों की गणना के आधार पर मोदी जी के अथक प्रयास और एक एक जनता के वोट के माध्यम से, जब गुजरात प्रांत के लोगों ने कोई लोभ लालच न करके, मैंने आपकी अपनी ज्योतिष विद्या के माध्यम से कहा था, आप सब दर्शक मुझे सुनते हैं, देखते हैं, मैंने कहा था कि आम आदमी पार्टी दहाई तक नहीं पहुंचेगी, और ठीक उसी प्रकार से हुआ भी है। परंतु अब अन्य जगह की कोई कहे तो मैं कह चुका हूं कि 100% कभी गणना किसी की सत्य नहीं हो सकती, एक आध कभी कभी भूल हो जाया करती है। लेकिन गुजरात प्रांत में मैंने 6 माह पूर्व जिस विधा के माध्यम से अपनी एक एक सूत्र के माध्यम से कहा था, ठीक उसी प्रकार से घटना घटित हो गई है और भूपेंद्र भाई पटेल मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण कर चुके हैं। यह सबको साथ में लेकर के चलेंगे, क्योंकि इनका मंगल तृतीय भाव में शपथ ग्रहण के समय है और बुध कारक होकर के 10वें भाव में है, शनि एकादश भाव में, एकादश भाव में बैठा हुआ शनि, जो शनि सत्ता सुख भी देता है, शनि लाभ कराता है, लाभ स्थान पर विद्यमान है। आने वाले समय में भी इनको बहुत मेहनत परिश्रम से काम करना है। लोकसभा के चुनाव तक ये अपनी बहुत अथक प्रयास से, और मैं अभी से कहना चाहता हूं, लोकसभा के चुनाव तक भूपेंद्र भाई पटेल और यशस्वी प्रधानमंत्री और एक एक कार्यकर्ता के माध्यम से
वो गुजरात में भी क्लीन स्वीप लोकसभा में करेंगे। परंतु आने वाला आगे का समय 5 वर्ष तक इनका बड़ा कठिनाइयों भरा भी होने वाला है। जब शनि 17 जनवरी 2023 को गोचर करेगा कुंभ राशि में, तो शपथ ग्रहण के समय के अनुसार वो एकादश भाव में होगा, और एकादश भाव में तो कुछ संघर्ष की स्थितियां उत्पन्न अवश्य होंगी, आपस की होंगी, परंतु अपनी सूझबूझ, अपनी चेतना के कारण यह आगे संवारते रहेंगे। और आने वाला समय जो भी कठिनाइयों भरा है वो इनको बृहस्पति लाख दोषों को दूर करता है। लग्न में बृहस्पति स्वराशि होने के कारण, क्योंकि गोचर भी मीन में कर रहा है, इस कारण से आने वाला समय भूपेंद्र भाई पटेल के शुभ रहेगा। जनता की अपार सेवा कर सकेंगे। अनेक प्रकार के यहां तक है जो आज तक अभी विकास कुछ रुका हुआ है, वो भी पूर्ण होने की संभावना इस शपथ ग्रहण के बाद के समय को देखते हुए और भूपेंद्र भाई पटेल की कुंडली के आधार पर दिखाई देती है। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, जिससे उत्साह में किसी प्रकार की कमी ना हो। आप सबका सहयोग बहुत बहुत धन्यवाद।